सभी को नमस्कार। आज हम रचनात्मक डिज़ाइन की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने पॉइंट्स तो कल आपको बताए थे। आज हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि रचनात्मक डिज़ाइन जो होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो विशेषता है वह है रचनात्मक डिज़ाइन जो है सादा और सरल होना चाहिए। डिज़ाइन जो है वो जितनी अधिक सरल होगी, जितनी अधिक सादी होगी, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। वर्तमान समय में सादगी पर बहुत अधिक बल दिया जाता है क्योंकि सजावटी वस्तुओं के देखरेख, साफ सफाई, रख रखाव में अत्यंत समय व्यय होता है और इन्हें रख रखाव भी अत्यंत कठिन और साध्य काम हो जाता है। नक्काशीदार वस्तुओं को ही अगर देखें तो उसकी साफ सफाई में हमें बहुत अधिक समय खराब होता है। इसी तरह बर्तन की खरीदारी करना हो या सोफे की या पलंग बनवाना हो या मेज, फूलदान खरीदना हो अथवा कोई अन्य चीज़ लेनी हो, तो लोगों की सबसे पहली मांग ये होती है कि डिज़ाइन जो होता है वह सिंपल होना चाहिए परंतु सुंदर और आकर्षक भी हो ताकि उसकी देखभाल और साफ सफाई जो है आसानी से हम कर सकें। बहुत अधिक कटावदार है या नक्काशीदार है वस्तु में क्या होगी, बहुत अधिक धूल, मिट्टी आदि जम जाएगी तथा मुश्किल से साफ हो पाएगी। एक नक्काशीदार कटोरी को ही अगर हम लेते हैं उदाहरण के लिए, तो उसकी साफ़ सफाई करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। साथ ही जूठन लगे रहने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए रसोई के बर्तन भी सादी डिज़ाइन के होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ाइन हमेशा सरल और सादी होनी चाहिए। दूसरी डिज़ाइन की विशेषता है कि वह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। रचनात्मक डिज़ाइन तभी सुंदर लगती है कि वह जिस काम के लिए हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य पूर्ण करती हो। उद्देश्यहीन डिज़ाइन जो होती है हमारे लिए किसी काम की नहीं होती। इतना ही नहीं, ये घर में अनावश्यक स्थान घेरती है और इसका महत्व भी क्या होता है, शून्य हो जाता है। यदि हम उदाहरण के लिए यदि हम सुंदर सा लिखने के लिए कलम लेते हैं तो क्या होता है, यदि ये अच्छी लिखावट करने में वह असमर्थ है तब इसका मतलब यह नहीं होता कि वह कलम दिखने में बहुत सुंदर है इसलिए उपयोगी हुई। या हमारा लिखने का कलम का उद्देश्य क्या होता है कि लिखना होता है, और अगर ये उद्देश्य ही कलम पूरा नहीं करता है तो ये क्या होती है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। इसी तरह अगर हम यदि कुर्सी की दो टांगें होती है और एक छोटी बड़ी हो तो बैठने में हमें क्या होगा, बहुत तकलीफ होगी और वह कुर्सी हमारे किसी काम की नहीं होगी क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, बैठना है, और वही वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है। अच्छा, रचनात्मक डिज़ाइन का गलत प्रयोग करने से भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। जैसे हम शयन कक्ष में अगर डबल बेड को यदि हम बैठक कक्ष में लगा दें तो क्या होगा, वह उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसी तरह बैठक के जो सोफ़ा सेट है, वह कुर्सी है, उसे हम स्टोर रूम में रख दें तो भी उपयोगी नहीं होगा। और गलत स्थान के उपयोग से क्या होगा, रचनात्मक जो डिज़ाइन है वह उद्देश्यहीन हो जाएगी। अतः डिज़ाइन सदैव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आए समझ में। फिर नेक्स्ट इसका अगर विशेषता देखते हैं तो यह है कि डिज़ाइन हमेशा रचना में उचित अनुपात में होना चाहिए। देखो, रचनात्मक डिज़ाइन की रचना, बनावट, रंग, रूप, आकार, रेखा सभी कुछ उचित अनुपात एवं संतुलन में होना चाहिए। डिज़ाइन में अनुपात के लिए समानुपात के नियम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एक डबल बेड की लंबाई एवं चौड़ाई 6x6 फीट होनी चाहिए। इसका सही अनुपात यही है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6/4 कर दें या 6/2 कर दें तो क्या होगा,
डबल बेड ना होकर वो या तो तख्त हो जाएगा, चौकी हो जाएगी, या बेंच दिखाई देगी, वह डबल बेड तो रहेगा ही नहीं। कारण है कि उसका आकार सही अनुपात में नहीं है। इसलिए जो भी डिज़ाइन बनाए वह सही अनुपात में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसका विशेषता अगर देखते हैं तो डिज़ाइन हमेशा उपयोगी होनी चाहिए। रचनात्मक डिज़ाइन के निर्माण करते समय उसकी उपयोगिता पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि डिज़ाइन उपयोगी ही नहीं होगी तो क्या होगी? व्यर्थ होगी। यदि रसोई के लिए एक सिंक बना दी जाए और वह अगर बहुत छोटी सी हो तो क्या होगा? भोजन की तैयारी के बर्तनों में और बर्तनों के मांजने धोने में भी परेशानी होगी और वो सिंक उपयोगी नहीं होगी। केवल देखने के लिए सिंक लगाना तो है नहीं। इसी तरह अगर हम कोई अपन पढ़ने के लिए मेज कुर्सी बनानी है और उसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई अगर ठीक नहीं रखते हैं तो उसको बैठकर पढ़ने लिखने में या चिंतन करने में हमें सुविधा क्या होगी? नहीं होगी। इसी तरह बालकों के कक्ष की में अगर अलमारी या शोकेस बनाते समय अगर हम उनकी बच्चों की पहुंच से दूर बना दें तो बच्चों को वहां से सामान निकालने और रखने में परेशानी होगी। तब वह शोकेस या अलमारी की उपयोगिता क्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अन्यथा वह चीज़ व्यर्थ हो जाती है। इसलिए डिज़ाइन हमेशा ऐसी बनानी चाहिए जो कि उपयोगी हो। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता है डिज़ाइन सुंदर भी होना चाहिए। देखो, डिज़ाइन सादा है, सरल है, उपयोगी है तो अच्छा है, पर उसके साथ साथ सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर वस्तुएं क्या होती है? सभी को बहुत अच्छी लगती है। एक वस्तु भले ही उपयोगी हो परंतु सुंदर नहीं होती, देखने में बहुत भद्दी लगती है, अनाकर्षक लगती है, बेजान लगती है, प्राणहीन लगती है, तो उसका उपयोग हम सज्जा में करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि बदसूरत वस्तु जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती और लोग उससे मुंह फेर लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? सादेपन में उचित रंग, आकार, बनावट, रेखा का उपयोग कर वस्तु को सुंदर बनाया जाए तो वह डिज़ाइन क्या होगी? बहुत अच्छी होगी और वो डिज़ाइन भी सुंदर लगेगी और उपयोगी भी होगी। अतः डिज़ाइन जब भी बनाएं तो उसमें कला के तत्वों का प्रयोग करके उसे सुंदरता देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता ये होती है कि डिज़ाइन जो है, जो भी सामग्री है उसके अनुरूप होना चाहिए। रचनात्मक डिज़ाइन जो है सामग्री के अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात जिस सामग्री से जिन वस्तुओं का निर्माण होना उपयोगी होता है या उद्देश्यपूर्ण होता है वही चीज़ हमें बनानी चाहिए। यदि वस्तु उसी सामग्री के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी तो वे अनुपयोगी होगी। जैसे पलंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लोहा और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, और यदि हम लोहा और लकड़ी के स्थान पर कांच या मिट्टी के बर्तन पलंग बनाएंगे तो क्या होगा? उपयोगी नहीं होगा। वैसा ही पलंग केवल मॉडल और प्रदर्शनी लगाने के लिए ही उपयोगी होता है। अतः वस्तु जिस चीज़ की बनाई जाती है उसी चीज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। मतलब जिस चीज़ की वस्तु बनाना है या बनाई जाती है या जिस चीज़ से बनी हुई वस्तु उपयोगी होती है उसी सामग्री का प्रयोग करके ही डिज़ाइन बनानी चाहिए। डिज़ाइन नेक्स्ट जो विशेषता है वह है डिज़ाइन व्यक्ति की रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रचनात्मक डिज़ाइन बनाते समय व्यक्ति जो उसका उपयोग करेगा उसकी रुचि और पसंद का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी उस वस्तु का सही और पूरा उपयोग हो सकेगा। जैसे कि एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शर्ट पैंट बनाया जा रहा है और उसे शर्ट पैंट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि उसे शर्ट पैंट ही सिलवाकर पहनने को दे दिया जाए तो वह उसके लिए अनुपयोगी हो जाएगा। भले ही
उस शर्ट और पैंट की चुनाव निर्माण में समस्त जितने अपन ने विशेषताएं पढ़ी उन सब का ध्यान रखा हो। इसलिए रचनात्मक डिज़ाइन का निर्माण करते समय व्यक्तिगत रुचि और पसंद का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक सुंदर श्रेष्ठ रचनात्मक डिज़ाइन बनाने हेतु इन समस्त जो अपन ने ऊपर बातें पढ़ी है, जिन्हें मैंने अभी समझाया है, उनका ध्यान रखना चाहिए। तभी जो है वह सुंदर भी होगी, आकर्षक भी होगी, मोहक भी होगी, सरल भी होगी और उपयोगी डिज़ाइन का निर्माण हो सकेगा। तो रचनात्मक डिज़ाइन बनाते समय इन समस्त विशेषताओं का ध्यान रखते हुए ही डिज़ाइन हमें बनानी चाहिए। अच्छा, अब रचनात्मक डिज़ाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिज़ाइन जो आती है वह सजावटी डिज़ाइन आती है। और सजावटी डिज़ाइन अर्थात डेकोरेटिव डिज़ाइन है, इसके संबंध में हम चर्चा कल करेंगे। आया आपको समझ में? धन्यवाद।